क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उसको मैं कराने वाला हूं, जिसमें मैंने 5 अभिक्रियाओं को रखा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको केमिस्ट्री में जो भी आपको दिक्कत होगा या जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहला अभिक्रिया जो है वो है विलियम संस अभिक्रिया, या इसको बोला जाता है कि विलियम संस संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, और दूसरा है इसमें का कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और उसके बाद वो पढ़ेंगे हम लोग हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया भी पढ़ लेंगे, देखेंगे तो कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो इसके बाद मैं उसको बताऊंगा। तो विलियम संस अभिक्रिया किसको कहते हैं ये आपको पहले जानना होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो मैंने इसमें स्टेटमेंट जो इसका हिंदी होता है, जो स्टेटमेंट जो लिया जाता है अभिकारक में और जो उसके द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है वो मैंने इसमें लिख दिया है। तो ये कह रहा है कि किसी धातु एल्कोसाइड लेना है और वो धातु के साथ होने चाहिए, को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपका उत्पाद जो है वो ईथर प्राप्त होता है। ठीक, और जब ईथर प्राप्त हो जाता है तो इसी को कहा जाता है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो विलियम संस अभिक्रिया है। तो आइए हम लेते हैं एल्कोसाइड का मतलब ये होता है कि O के साथ अब जो भी यानी धातु लगाना है वो धातु लगा दीजिए, जैसे हम लगा दिए सोडियम, तो ऑक्सीजन के साथ जो चीजें आके जुड़ जाती हैं वो एल्कोसाइड बनाती हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसके साथ अब धातु जोड़ना है तो सोडियम जोड़ सकते हैं, पोटेशियम जोड़ सकते हैं, जो भी चाहेंगे वो जोड़ देंगे। और इसके साथ एक क्या करते हैं हम श्रृंखला जोड़ देते हैं, तो C2H5 जोड़ दिए। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो ये बोला सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया। अब तीन अगर हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथॉक्साइड 3 हो जाएगा तो सोडियम प्रोपॉक्साइड, ऐसे। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, तो एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड का मतलब ये एल्किल में आप इसमें फिर ले लीजिए 2 संरचना C2H5 को एल्किल बोलेंगे, और हैलाइड का मतलब इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, सोडियम जोड़ दीजिए या क्लोरीन जोड़ देंगे। एल्किल का मतलब कि C2H5 और हैलाइड का मतलब कि Cl। हैलाइड में 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से किसी एक को जोड़ना है। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो इसके साथ जब हम निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा सोडियम और यहाँ से निकलेगा क्लोरीन, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो ये दोनों निकलेंगे यहाँ से सोडियम क्लोराइड, नमक निकलेगा यहाँ से बाहर। तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा C2H5O, तो ऐसे लिखेंगे C2H5O। ठीक, और क्या बचेगा, इधर भी C2H5 बचेगा, तो C2H5। अब इसको आप क्या बोलते हैं कि बीच में ऑक्सीजन हो और दोनों तरफ एल्किल समूह हो, या इसको ऐसे सिंबल में दिखा सकते हैं O और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, यानी कि दोनों तरफ श्रृंखलाएं और बीच में जब ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है तो उसे कहा जाता है कि वो क्या है, तो वो आपका ईथर होता है। जो इसमें लिखा भी गया है कि जब किसी धातु एल्कासाइड को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ईथर प्राप्त होता है। ठीक, ये पहला अभिक्रिया हो गया। उसके बाद दूसरा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहा है कि एथिल एमीन, एथिल एमीन का सूत्र क्या होगा, तो एथिल का सूत्र होगा C2H5 और एमीन का सूत्र होगा NH2, तो एथिल एमीन ये हो गया। ठीक, एथिल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफार्म के साथ। क्लोरोफार्म होता है, आयोडोफार्म होता है, फ्लोरोफार्म होता है, तो जो नाम आता है उसी के हिसाब से सूत्र बनता है। फार्म का मतलब हो गया CH, अब Cl3 का मतलब क्या हो गया, क्लोरो का मतलब हो गया कि CHCl3। ठीक, अब यहीं पे होता है आयोडोफार्म, तो CHI3, फ्लोरोफार्म तो CHF3, यानी कि जो फार्म होता है वो CH को यानी एक कार्बन को दर्शाता है, और जो इसके आगे जो नाम लिखा जाएगा वो उसके हिसाब से क्लोरो फ्लोरो जो भी जोड़ना होगा जोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद और किसके साथ, अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि किसके साथ, तो KOH के साथ अभिक्रिया कराना है। जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 Cl है, तो 3 Cl से यहाँ से ऐसे निकालते हैं, 3 Cl यहाँ का और यहाँ से आपका पोटेशियम 1 है और क्लोरीन यहाँ 3 है, तो पोटेशियम को भी कितना करना पड़ेगा, तो 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ से निकलेगा 3K, यहाँ का 3K और यहाँ का 3 Cl, तो क्या निकलेगा, तो 3KCl। ठीक, तो 3 KCl तो हमने बाहर निकाल दिया। जब जैसे ही मैंने 3 KCl
KCl निकाला तो यहाँ 3 जब मैंने लिखा है तो पोटेशियम तो 3 हुआ ही है, OH भी कितना हो गया 3। तो एक है, एक जल के लिए अगर जल का निर्माण करना है तो उसमें कितने OH की आवश्यकता होती है, तो उसमें होती है OH की आवश्यकता 1। तो जब यहाँ पे 3 OH आया है तो यहाँ से जल भी कितना निकाल दें हम लोग, तो यहाँ से जल भी हम निकाल देते हैं 3। ठीक, तो बचा क्या, अब बचा आपका यहाँ से K भी निकल गया, OH भी निकल गया, Cl भी निकल गया, तो यहाँ बचा N, यहाँ बचा H2 और यहाँ बचा एक H। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो H2O निकालेंगे, यहाँ से एथिल साइनाइड बनाते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड, तो एथिल होगा C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र ये हो गया। तो बचेगा क्या, तो बचेगा कुछ भी नहीं, यहाँ से निकलेगा C2H5। देख लेते हैं संतुलित की चीजें बराबर है कि नहीं, एक बार अभिकारक और उत्पाद को संतुलित देख लेते हैं। तो 2 कार्बन 1 3 कार्बन, तो 2 कार्बन 1 3 कार्बन, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ का और 5 यहाँ का, 5 2 7, 7 1 8 और 8 3 11, तो 5 और 6 कितना 11, 3 ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन, 3 पोटेशियम तो 3 पोटेशियम, और क्लोरीन कितने हैं तो 3 है, तो यहाँ भी 3 है, यानी कि हमारा जो अभिक्रिया है वो 100% क्या है, तो सही है। इसको आपको शॉर्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले Cl और K को निकालेंगे। अगर 3 क्लोरीन है तो पोटेशियम को भी क्या करेंगे 3 करेंगे, और जैसे ही पोटेशियम को 3 करेंगे तो OH भी कितना हो जाएगा 3, तो Cl से निकाल देंगे 3 KCl और OH निकाल देंगे। जब 3 OH आया तो जल को भी कितना निकालना पड़ेगा, तो 3 ही निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऐसे निकालेंगे 3H2O, तो बचेगा क्या, केवल N और C बचता है, तो उसको एथिल के साथ जब NC को जोड़ेंगे तो उससे वो बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, अब हम आते हैं अगले अभिक्रिया पे। ठीक, तो आपका अगला अभिक्रिया हो जाएगा, देखते हैं अगला अभिक्रिया कौन सा है। अब हमारा तीसरा अभिक्रिया आ गया, जैसे 2 पहले मैंने पढ़ा दिया है, अब मैंने तीसरा अभिक्रिया लिया है रोजनमुंड अपचयन भी बोला जाता है इसको, या इसको बोला जाएगा कि रोजनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये नाम वाले अभिक्रिया होते हैं कि पूछेगा कि आपसे 4 नंबर में पूछता है कि 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न आपसे आएंगे कि रोजनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए रोजनमुंड अभिक्रिया के लिए क्या है कि इसका ये बोला है कि जब एसिड क्लोराइड का मतलब कि CH3COCl, या इसको आप बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, ये सूत्र होता है एसिटिल क्लोराइड, जो बोला भी गया कि एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जाइलिन की उपस्थिति, अगर जब भी आपको कोई कहीं भी दिख जाए कि उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में चाहे उसकी उपस्थिति में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो तीर होता है, यानी अभिक्रिया जो बांटता है, जो तीर उत्पाद और अभिकारक को बांटता है, उसी तीर के ऊपर उसको लिखना है, यानी कि तीर के ऊपर लिखना है जाइलिन की उपस्थिति में आंशिक हाइड्रोजन का मतलब किसके साथ, तो H2 के साथ अभिक्रिया कराना है, किसकी उपस्थिति में, तो अभी मैं बताया हूं कि जाइलिन की उपस्थिति में। ठीक, तो जाइलिन की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया कराना है तो क्या प्राप्त होगा, तो मैं क्या करता हूं कि जो ये H2 है, H2 को मैं ऐसे तोड़ देता हूं H.H में। ठीक, H.H में जब मैं तोड़ूंगा इसको तो यहाँ से निकलेगा Cl और यहाँ से निकलेगा H। ठीक, तो क्या बन जाएगा, तो ये बनाएगा आपका HCl, यानी HCl बाहर निकलेगा। जब HCl बाहर निकलेगा तो ये H जाके इसके साथ जुटेगा, तो बचेगा क्या, तो बनेगा CH3, यहाँ बचेगा CO और यहाँ का एक H, यानी कि CHO, जो उत्पाद में भी बोल रहा है कि जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, जाइलिन की उपस्थिति में, इसके साथ आंशिक हाइड्रोजन, यानी थोड़े मैंने हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी कम होगी, जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड का मतलब कि उसमें CHO उपस्थित होना चाहिए, तो ये क्या बना दिया, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एस्टल्डिहाइड। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि एल्डोल संघनन एक अभिक्रिया होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन होता है और एक एल्डोल संघनन होता है। जो एल्डोल संघनन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि एस्टल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल देते हैं। ठीक, ये सबसे शॉर्ट में और सबसे छोटा में हो जाएगा। तो हम एस्टल्डिहाइड का सूत्र अभी बताए हैं, क्या होता है, तो CH3CHO। अब इनकी संख्या आप 2 करिए। ठीक, तो 2 करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखिए HCH2, अब मैं CH3 को ऐसे तोड़ा हूं HCH2 और फिर CHO, ऐसे। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि अब इसमें कुछ निकलता नहीं है, बस उसके साथ उस चीज को क्या करते हैं, उसमें कुछ करते नहीं है, बस ये क्या होता है कि जाके जुड़ता ही है, तो जुड़ता है तो ऐसे करेंगे। ठीक,
अब इसमें क्या होगा कि ये O और ये H आपस में अभिक्रिया करके OH बनाएंगे। अब ये OH क्या होंगे कि ऐसे आके आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। और जब जुड़ जाएंगे जो चीजें इधर है वो इधर रहेंगी, जो चीजें इधर है वो इधर रहेंगी, ठीक। तो कैसे होगा, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH है तो CH ही हो जाएगा, यहाँ पे O और H मिलकर आपस में बनाया तो इन दोनों को मर्ज करके ऐसे लिख देंगे OH, ठीक। या चाहेंगे तो आप इस OH को इस C के साथ उधर ऊपर भी लिख सकते हैं। बात वही हुआ जो कोष्टक में उसके जिस कार्बन के आगे लिख दिया था, इसका मतलब कि वो उसके साथ जुड़ा है। फिर यहाँ CH2 है तो फिर यहाँ लिखेंगे CH2, फिर यहाँ क्या CHO है तो CHO। अब इसी को कहा जाएगा कि क्या है, तो ये आपका एल्डोल है, सामान्य नाम एल्डोल हो जाएगा। IUPAC नाम लिखना होगा तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट और नाम में लगा देंगे अल यानी ब्यूटेनल, और यहाँ पे लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक। अगर IUPAC नाम लिखना होगा तो, और नहीं तो ऐसे एल्डोल सामान्य नाम। आप चाहेंगे तो एस्टल्डिहाइड में मैंने सामान्य लिया एल्डिहाइड, आप चाहेंगे तो अलग अलग एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर कार्बनों की संख्या मैं 3 कर लेता हूँ, CH3 CH2 4 कर लेता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ CHO और एक तरफ एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड को ऐसे मैं तोड़ दूंगा CH3 CH2 CHO, ठीक। ये एस्टल्डिहाइड है, ये ब्यूटेनॉल है। इसमें भी कुछ करना नहीं होता है, श्रृंखला बढ़ेगी तो बड़ा प्राप्त होगा, छोटा होगा तो छोटा प्राप्त होगा। तो प्राप्त क्या होगा, ये पूरी प्राप्त होगी CH3 CH2 3 बार, CH3 CH2 यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, यहाँ परिवर्तन हुआ है तो यहाँ लिखेंगे CH, फिर यहाँ लिखेंगे OH, इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा CH2 और CHO, ठीक है। तो हम श्रृंखला बड़ा रखें तो बड़ा प्राप्त हुआ, इधर छोटा रखेंगे तो छोटा प्राप्त होगा। यानी कि हम अलग अलग भी रखेंगे तो भी एल्डोल संगम बनाया जा सकता है, बशर्ते पर ध्यान ये देना है कि जब भी एल्डोल संगम की बात होगी तो आपको एल्डिहाइड ही रखना है और उसको गर्म करना है, यानी कि संघनित करना है, ठीक। अब हमारा आखिरी जो रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, उसको हम लोग करते हैं। आइए, अब हमारा 5वां अभिक्रिया आ गया कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लेंगे। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होगा कि जब एल्डिहाइड के 2 अणु, यानी कि जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे, जैसे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसके अणु कितने होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, कम से कम 2 अणु होने चाहिए। और किसके साथ, तो अणु जो होता है कास्टिक क्षार के साथ। कास्टिक क्षार का मतलब कि होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक क्षार का मतलब कि NaOH के साथ, यानी कि 2 ही होता है, कास्टिक क्षार होता है, कास्टिक सोडा होता है और एक कास्टिक पोटास होता है। तो कास्टिक पोटास का मतलब कि OH, उसके साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं, और कास्टिक क्षार के साथ यानी NaOH के साथ भी करा सकते हैं। शांत विलयन के साथ जब क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड अणु जो होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है, दूसरा अम्ल में बदल जाता है। तो आइए इसको करते हैं। तो हमको एक जो एल्डिहाइड है, यानी एक एल्डिहाइड को किस में बदलना है, अल्कोहल में। तो अल्कोहल बनाने के लिए इस कार्बन को यहाँ लिखते हैं, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन हम कहाँ से लेंगे, तो ये कार्बन और यहाँ का एक H और यहाँ का देखिए CH3, ये C और एक H, ये H और ये CH3 बनाएगा, यहाँ का एक O और इसमें से एक H, ठीक है। ऐसे देखिए CH3OH, यानी कि एक हम बना दिए अल्कोहल। फिर दूसरा क्या बनाएंगे, तो अल्कोहल तो बना लिए, दूसरा हम बनाएंगे अम्ल। तो अम्ल के लिए क्या चाहिए, तो अम्ल के लिए चाहिए कार्बन है तो कार्बन है तो कार्बन, यानी कि ऐसे HC, यहाँ HC, यहाँ का एक O और यहाँ का एक O, यानी कुल मिलाकर कितने O, तो 2 O। एसिड बन चुका है और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, तो इसके साथ जोड़ देंगे सोडियम, क्योंकि सोडियम ही बचा है। तो क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम होगा मेथिल अल्कोहल, इसका होगा सोडियम फार्मेट। ये होता है HCOO का मतलब होता है कि फार्मेट। यह है सोडियम फार्मेट, यह है मेथिल अल्कोहल, यह है फॉर्मल्डिहाइड, यह है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, कि जिससे कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वो चीज़ें क्लियर करूं। ठीक है, धन्यवाद।